जय श्री राम। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आपका परिचय? मेरा नाम जो है डॉक्टर पवन कुमार है और मैं बिहार से रहने वाला हूँ। और मैं जो है इस संस्कृति की रक्षा के लिए मैं देख रहा हूँ कि जो है ना बहुत से ज़्यादा इस पे हमले हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के आसपास के जितने पड़ोसी देशों में हमले हो रहे हैं हमारी सनातन हिंदू संस्कृति पे। इसके लिए हम लोग को अब जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक अब नहीं हुए तो ये अंतिम समय चल रहा है हम लोगों का। हम लोग का संस्कृति नष्ट हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से विधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो दिन प्रतिदिन जो है ना उनके मनोबल बढ़ते जा रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता जा रहा है, उससे हम लोगों का आने वाला भविष्य बहुत ही अंधकारमय है और इस चीज़ से सभी समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए सभी हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए। माता बहनों को अपनी संस्कृतियों के ज्ञान लेना, प्रशिक्षण लेना अत्यंत आवश्यक है। गुरुकुल परंपरा जो हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई थी उसको नष्ट कर दिया गया साजिश कर करके। आज फिर उसी गुरुकुल परंपरा की अत्यंत आवश्यकता है ताकि हमारी जो है वो स्वर्णिम जो है काल वापस लौट सके और इस पूरे धरे धाम का, इस पूरे मानव जाति का, पूरे पृथ्वी का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके, मानव मात्र का जो जीवन है वो सफल हो सके, वो मानवता, वो प्रेम, वो सद्भाव फिर स्थापित हो सके। अन्यथा फिर ये सब चीज़ें केवल किताबों की बातें रह जाएंगी। अगर आज हम लोग अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिए, आकृष्ट नहीं किए और हम लोगों ने इस वक्त के मूल्य को पहचाना नहीं तो आने वाला समय बहुत ही विभत्स है। अभी बांग्लादेश में सब मार मार करके भगाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जिस इस्कॉन मंदिर ने उनको पाला था, जब 1971 में उसकी स्थापना हुई थी, उसका पुनर्जन्म हुआ था पूर्वी जो है बंगाल जो है करके, उसमें जो है आपके इस्कॉन के सब लोगों ने स्कॉट कर करके के अपने प्रोग्राम्स करके अमेरिका से धन को जुटा कर करके उनके लिए भंडारा का आयोजन किया था बांग्लादेश में। वो सारे नमक हराम निकले जितने भी धर्मी थे, वो सारे जो है ना उनको ही मार दिए। आपके इस्कॉन के जो आपके संरक्षक थे बांग्लादेश में, उनको मार दिया। सारे जो है ना भिक्षुओं को मार दिया, मंदिर को तोड़ दिया। वो कभी देखना पसंद नहीं करते हैं कि हमारे देश में कोई काफिर है, और माता बहनों की इज्जत आबरू को लूटने के लिए वो लोग सदैव तत्पर रहते हैं। उसके लिए षड्यंत्र करते हैं, उसके लिए उनके जो है संस्था के द्वारा, मस्जिद के द्वारा उनको रॉयल्टी मिलती है, उनको जो है ना धन मिलता है ताकि हम काफिर हम लोगों को, हिंदुओं को वो बरगला सके और उनको जो है ना लव जिहाद कर सके। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सब चीज़ पे बहुत ही गंभीर संज्ञान होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारा हिंदू समाज सोया है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। हमने एक बार किताब में पढ़ी थी, महाभारत में जो है ना वो था कि जो है ना यक्ष प्रश्न था, जब पांडव जब 11 साल के जो है अज्ञातवास में थे तो यक्ष ने प्रश्न किया था, तो और चारों भाई ये नहीं दे पाए थे, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, लेकिन युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। उसमें ये भी एक मुख्य प्रश्न था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो ये आश्चर्य यही है कि जो है ना दिन प्रतिदिन मनुष्य जो है ना काल के गाल में समाते जा रहे हैं। सब जो है ना सभी जितनी भी उनकी तृष्णाएं हैं, जितनी भी उनकी धन संपत्ति जीवन भर की इकट्ठी है, वो सब छूटता जा रहा है और फिर कर्म का ही फल भुगतना पड़ता है। इस चीज़ से जानकारी होते हुए भी लोग इस चीज़ को जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, इस तृष्णा से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि हम लोग सत्य धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोग नियम दिनचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने धर्म से, संस्कृति से कटते जा रहे हैं। हम जो है ना बलिवेश देव का विधि के द्वारा भोजन करने की जो विधि है वो ईश्वर को समर्पित कर करके करने की, वो सभी चीज़ों को हम लोग ने भूल गए हैं। हम लोग चंदन धारण करने से भी परहेज कर रहे हैं, हम लोग कलावा बांधने से परहेज कर रहे हैं, हम लोग शिखा बांधने से परहेज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इतनी गंभीर बात है, इसके कारण हम लोग कटते जा रहे हैं और हम लोग की बल छीन होती जा रही है, हम लोग की एकता छीन होती जा रही है और हम लोग इसीलिए बेमौत मारे जा रहे हैं। हम लोग की माता बहनों की इज्जत प्रतिष्ठा और उनके ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। और इसके बावजूद भी अभी तक ये दृष्टांत के बाद भी, इतने मीडिया के एक्सपोज के बाद भी, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा इस सारे मैसेजों को फ्लो होने के बाद भी हम नहीं जग रहे हैं। तो इससे बड़ी दुर्दांत दुखद स्थिति क्या होगी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि इससे और क्या दुखद स्थिति होगी कि अब ना जागे हिंदू सनातन तो क्या होगा। अब तो जो है ना रक्त ही रक्त बहेगा और मानव जीवन का अंत होगा। ये विधर्मियों का ही शासन होगा और हम लोगों के इतिहास के पन्ने में जाएंगे और ईश्वर का जो है ना
जो भजन करने वाला, ईश्वर का सुमिरन करने वाला, उनका स्वाध्याय करने वाला फिर कोई न बचेगा। फिर इस धरती पर केवल ही पाप का ही साम्राज्य होगा। इसीलिए अभी अंत समय में ये अंतिम समय है, जागने की घड़ी है। हम लोग एकत्रित हों, अपने सारे भेदभाव मजहब से ऊपर उठ करके, अपने जातिगत दुर्भावनाओं से ऊपर उठ करके एकजुट होकर करके, और हम अपनी गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाएं। सरकार से मांग करें, वक्फ बोर्ड को बिल को संशोधन ही नहीं, उसको समाप्त करें। जितने मदरसे चल रहे हैं उनको तुरंत अविलंब तत्काल प्रभाव से उनको नष्ट करके वहाँ पर पार्क बनाया जाए, वहाँ पर अस्पताल बनाया जाए, वहाँ पे मंदिर बनाया जाए, और गुरुकुल परंपरा से सारे मानव संस्कृति के लोगों को जोड़ा जाए। भारत के जितने भी हमारे हिंदू सनातन के लोग हैं उनको वहाँ पे आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। माता बहनों को भी जो है उनको प्रशिक्षण बचपन से ही उनको जो है ना स्कूल के समय से ही दिया जाए, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। हर हिंदू को अपने पास अपने घर में 10 से 20 लाठियां रखनी चाहिए। अपने हिंदू के घर में जो है ना नारियल काटने वाला जो है ना वो दाव रखना चाहिए, ताकि वो समय पे काम आ सके। अगर ऐसा नहीं करेगा हिंदू तो उसका सर्वनाश निश्चित है। ये पूरी तरह से सत्य और कटु सत्य है। अगर हिंदू नहीं संभला तो फिर उसके पास विचार विमर्श करने के लिए भी समय नहीं बचेगा। ये मेरा सबसे अनुरोध है कि सभी हिंदू सनातन भारत की रक्षा के लिए, इस भारत माता की भूमि की रक्षा के लिए, इस जो है ना देवत्व के भाव को सदैव के लिए जितने ऋषि मुनियों ने त्याग करके इन सारी चीज़ों को जो है ना हमें दिया था, इन बहुमूल्य रत्नों को, ज्ञान को, उपनिषद को, हमारे जो है ना वेदों को, उनके ज्ञान को हम लोग ले करके हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस ज्ञान को हम लोग तिरस्कृत करके केवल खाने पीने सोने में और जो है ना जीवन अपना फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे विधर्मियों का एक ही मिशन है कि अधिक से अधिक जो है ना हमारे माता बहनों को नष्ट करें, उनको बलात्कार करें। हम अपने जो है ना वो एक अपनी बीवी के साथ 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करें। उनका एक ही है कि जो है ना हमारी संख्या बढ़ जाएगी, हम सब जो है ना भारत के सारे लोगों को, विधर्मियों को, हमारे काफिर को मार देंगे और वो सारे भारत पर कब्जा कर लेंगे। अगर यही स्थिति जिस तरह से स्पीड बढ़ रही है, 1947 में केवल वो 3 करोड़ थे, और अभी का जो है जनगणना के आधार पर आया तो वो जो है ना 35 करोड़ है। अभी जनगणना होगा तो वास्तव में 35 करोड़ क्या, हमको तो लगता है कि 50 करोड़ टप गया होगा, उसके ऊपर भी ये चला गया होगा अगर वास्तविक जनसंख्या की जो है गणना की जाए। अभी तत्काल अगर भारत सरकार ने अभी कुछ संज्ञान लिया है, पहलगाम जो है जो दुर्घटना हुई है, बहुत ही शर्मनाक और मानवता को छलनी करने वाला ये घटना हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, और या हमारे ही अंदरूनी जो है ना कश्मीर के रहने वाले जो है ना मुस्लिम समुदाय के द्वारा ये घटना घटित की गई है, जिसमें निहत्थे हमारे भारतीय, हमारे हिंदू सनातन की हत्या की गई है। ये इतनी शर्मनाक घटना है जिसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए वो कम से कम है, और इसीलिए अब संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो अब कब लिया जाएगा। इसीलिए अपनी सनातन की, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, और हम लोगों को इसका जो है ना दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। भारत की रक्षा करनी पड़ेगी, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी पड़ेगी। हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, न कि ये किसी जो है ना विशेष व्यक्ति की जिम्मेवारी है या किसी पदासीन पदाधिकारी या प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है। हर एक जो सनातन हिंदू है, बच्चा है, महिला है, माता है, बूढ़ी है, बहन है, भाई हैं, जो भी हैं, सबकी ये जिम्मेवारी है कि अब एकजुट हों और अपनी संस्कृति का जो है ना मान बढ़ाएं, और उसके अनुसार अपनी वेशभूषा को ग्रहण करें। लोग शर्माते हैं धोती कुर्ता पहनने में, जबकि हमारी वो सनातन संस्कृति की वो पहचान है। किसी भी जो है यज्ञ में, किसी भी तरह के जो है ना धार्मिक संस्कार अनुष्ठान में धोती और को जो पहनने की जो है ना वो परंपरा दी गई है। महिलाओं के लिए साड़ी की परंपरा दी गई है। लेकिन हम लोग उस सब चीज़ को छोड़ करके आज जो है ना वैश्विक जो है ना पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण करके विकृत होते जा रहे हैं। इतनी ये बुरी बात है कि क्या बताएं। अभी जो है ना हम लोग मीठा खाते हैं, जो है डेयरी मिल्क कहते हैं कि जो है ना कि अमूल डेयरी का बोलते हैं कि चॉकलेट हो तो डेयरी मिल्क हो, या जो है ना 5 स्टार हो। अरे हमारे भारतीय संस्कृति में इतनी मिठाइयों का वर्णन किया गया है, उसको न खा करके लोग चॉकलेट और जो है ना वो 5 स्टार और जो है ना वो सिल्क जो है ना डेयरी मिल्क को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इतनी बड़ी मानसिक विकृति आ गई है। किंडर जो है बच्चों को खिलाते हैं, अरे बच्चों को खिलाना है दलिया खिलाएं, घर में जो है ना गुलाब जामुन खिलाना चाहिए। लोग बच्चों को जो है ना, आप जो है ना तरह तरह की मिठाइयाँ, बेसन की बर्फी है, आप जो है ना मिठाई दूध से जो है ना छेना से जो है बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। लोगों को इन सब से कोई आकर्षण नहीं है, केवल जो है ना केमिकल युक्त खाना है, जिसमें विधर्मियों ने अनेक तरह के केमिकल और उनके जो है ना उसमें मांस रस और उसमें चर्बी को मिलाया गया है।
उसको खा करके प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। अभी हाल ही में पीछे एक घटना घटी है 4 महीने पहले, तिरुपति बालाजी में सारे लड्डुओं में मांस जो है ना चर्बियों को मिलाया गया था, सारे जो है ना हमारी गौ माता का, और उसके बाद भी मूर्ख हिंदुओं की बुद्धि नहीं खुल रही है। तो इसीलिए सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जब तक जनता नहीं जागृत होगी तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। हम लोग अपने विध्वंस के हम लोग खुद स्वयं जिम्मेवार हैं। इसीलिए विशेष हमको कुछ नहीं कहना है। हम ना बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, ना बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, और ना संत हैं, ना बहुत प्रकार के जो है हमें विविधताओं के ज्ञान की जानकारी है। बस इतना ही कहते हैं। अब हम लोग नहीं जगेंगे तो फिर समय पकड़ नहीं सकते हम लोग, और फिर हम लोग का तो सर्वनाश सारे संसार में दिख ही रहा है, होता आ रहा है। 2000 साल से हम लोगों का शोषण होता आ रहा है, 2000 साल से। उन्होंने जो है ना सोमनाथ में जब पहली बार मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो सभी वहाँ के जो पुजारी थे और जितने भी वहाँ के जो है ना अध्ययन करने वाले जो भी हमारे ब्राह्मण थे, वो सोचते थे कि भगवान शिव हमें बचा लेंगे। वो हम तो भगवान शिव के परम भक्त हैं और इतना पूजा करते हैं, तो हमें वो बचा लेंगे। लेकिन भगवान शिव ने भी वो त्रिशूल धारण करते हैं, उनके जो है ना शस्त्र का भी जो ध्यान लोगों ने नहीं किया, और मोहम्मद गजनियों ने आसानी से आकर के अपने आक्रमण कर करके सबको लूट लिया, सबको मार दिया। किससे भी शिक्षा ग्रहण नहीं किए। इसी तरह से हमारे अनगिनत मंदिरों को मारा गया, अनगिनत तोड़ा गया, अनगिनत हमारे जो है ना संतों की हत्या की गई, फिर भी हम लोग नहीं सीखे। इससे बड़ा हास्यास्पद और दुखद घटना और क्या होगी। अनेक हमारे जो है ना विश्व का सबसे प्राचीनतम सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे बिहार में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, सबको नष्ट कर दिया गया विधर्मियों के द्वारा। ये सब 2000 साल पहले की, 500 साल पहले की, 700 साल पहले की ये सब इधर घटनाएं हैं। इन सब से भी शिक्षा ग्रहण नहीं किया, सब भूलते जा रहे हैं हम लोग। दीवारों में चुनवा दिया औरंगजेब ने, जोरावर सिंह फतेह सिंह और जो है ना उनके चारों बच्चों को, आपके गुरु गोविंद सिंह के, उन्होंने धर्म को अपना विधर्मियों का धर्म कबूल नहीं किया। फिर भी जो है ना वो लोग अपना शहादत देती है सनातन हिंदू संस्कृति के लिए। लेकिन हिंदू इतना बेशर्म है, बेहया है, इतना जो है ना मोटा बुद्धि का है कि हम क्या कहें। हम खुद इस सनातन से होते हुए मुझे शर्म आ रही है, मैं किससे कहूँ इस बात को, कि हम लोग अब नहीं सुधर रहे हैं, अब तक नहीं समझ जा रहे हैं, अभी जाग नहीं रहे हैं, और सेकुलर बनने के लिए बेचैन है लोग। चंद जो है ना कुर्सी के लिए, जो है ना छंद समय के लिए, क्षणिक सुख के लिए लोग अपने संस्कृति का नाश करने पर तुले हुए हैं। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का अभी संसद में जो है ना 236 वोट मिला उसे वक्फ बोर्ड के पक्ष में। उसमें जो है मात्र 24 सांसद हैं मुस्लिम, बाकी लोग हिंदू ही थे। लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो उनकी नस्लें जो है ना वो राक्षसों की है, तभी उन्होंने दिया है। उनकी आत्मा कैसे कबूल कर ली? उन्होंने वक्फ बिल के सपोर्ट में मतदान किया संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में। हमें तो इतना दुखद ये लगता है कि हम तो हमारे ही घर में जो है, हमारी ही संस्कृति में जो विधर्मी इतने बैठे हुए हैं, तो हम अपनी रक्षा कर ही नहीं सकते हैं। ये तो विध्वंस निश्चित है। और ये सब सुधरेगा तभी जब हमारी जो है ना दिनचर्या सुधरेगी, हमारी जो है ना आपके जो है गुरुकुल परंपरा से जुड़ेंगे। हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षा जब तक नहीं होगी, हमारे यहाँ जब तक जो है ना धर्म की संस्कृति की शिक्षा नहीं होगी, जब तक उनको जो यज्ञ नहीं कराया जाएगा, जब तक उनको जो है ना आपको आत्मरक्षा के लिए उस प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। जब तक वो पारंपरिक वेशभूषा धारण नहीं करेंगे, पारंपरिक जो है ना बलिवेश देव का वैद्य का विधि कर करके जब तक अन्न ग्रहण नहीं होगा, भगवान को प्रसाद रूप में जब तक भोजन हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि जो है ना ये सुधरेगी नहीं, पर ये विकृत ही रहेगी। यही सब इसका रीज़न है। भारत को जो है ना फिर समृद्ध बनाना है तो गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाना होगा, तुरंत बढ़ाना होगा और एकजुट होना होगा। भारत की परंपरा को समृद्ध करने के लिए आपको जो है ना सभी हिंदुओं को आना होगा। एक हिंदू को नहीं, गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई भी जाति का हो, सबको एकजुट आकर के फिर अब भारत के नवनिर्माण में आना पड़ेगा। और ये अंतिम समय है। इसके बाद चाह के भी हम सभी मिल करके भारत का नवनिर्माण करने का सपना नहीं देख सकते। जब हमारा अंत हो जाएगा, जब यहाँ पर मुस्लिम जो है ना प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो सब जगह शारिया कानून लागू करेगा और सब जगह मस्जिदें बनेंगी, सभी हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, सभी माता बहनों को जो है ना वो उनको विधर्मी बना देंगे, उसको जो है ना बलात्कार कर करके उनको अपना बना लेंगे और सारे पुरुषों को मारेंगे या उनको गुलाम बना कर रखेंगे। यही होगा और ये एकदम गारंटेड होगा और यही आज तक होता है। इतिहास की सारी जितनी घटनाएं, उनसे ये आप शिक्षा ले सकते हैं, उसको पढ़ कर ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कभी मुस्लिम भाईचारा नहीं हो सकती है, मुस्लिम कभी भाईचारा निभा ही नहीं सकता। वो मजबूरी में वो अलतकिया करते हैं। अलतकिया का मतलब है धोखा देना। जब तक उनकी संख्या कम रहती है जिस इलाके में, वहाँ वो भाईचारा बड़ा प्रेम से रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी संख्या
50-50 होगी या उससे ऊपर होगी, वो तुरंत अपना रंग दिखाने लगते हैं। वो आपके सारे सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगाने लगेंगे, पाबंदी करने लगेंगे, आपके साथ बेवजह मारपीट करने लगेंगे, आपकी माता बहनों को छेड़ने लगेंगे, उनको ज़बरदस्ती बलात्कार करने लगेंगे। यही उनकी प्रवृत्ति है, क्योंकि राक्षसों की यही प्रवृत्ति होती थी पहले भी त्रेता युग में, और आपके ये क्या बोलते हैं द्वापर युग में, जब ही ऋषिगण जो है ना यज्ञ करते थे, कोई भी बड़ा अनुष्ठान करते थे, तो आकर के वो विघ्न मचाते थे, उधम मचाते थे, ऋषियों को मार देते थे। वही आज के समय में हो रहा है। वो कभी भी हमारा धर्म का उत्थान होते हुए देख नहीं सकते हैं, और हमारी संस्कृति का कभी भी वो वर्धन करने में प्रसन्नता नहीं दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अगर जीवित रहना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो हमें मारना ही होगा उनको, उनका विरोध करना ही होगा। उनका आर्थिक विरोध करें, उनकी सांस्कृतिक विरोध करें, उनको वापस उनको जो है ना फिर सऊदी अरब में भेजने का किया जाए। भारतवर्ष में फिर पाकिस्तान, हिंदू कुछ तक हमारी भारतवर्ष की संस्कृति है, सबका विलोपन कर दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अनगिनत ऐतिहासिक दृष्टांत हैं। 70 सालों तक कांग्रेस ने भी मुस्लिम धर्म को ही आगे बढ़ाने का काम किया, वक्फ बोर्ड को लगाया, वर्शिप एक्ट लगाया 1991 में, उसको और ज़्यादा मजबूत किया ताकि उनके द्वारा हथियाए गए जितने मंदिर है फिर वापस हम लोग ना ले सके, सुप्रीम कोर्ट कोई भी संविधान उसको बदल ना सके। बहुत गहरी साजिश हुई है हिंदुओं को पतन करने के लिए, हिंदुओं को नाश करने के लिए, हिंदुओं का अंत करने के लिए। सारी विदेशी मीडिया, विदेशी जो है वो भी लगे हुए हैं ताकि ये भारत से संस्कृति ख़त्म हो जाए। भारत की संस्कृति जो है हिंदुओं से ही है, सनातन धर्म से ही है, जो सबका समभाव चाहती है, सर्वधर्म का विकास चाहती है। लेकिन आज अपने ही सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो पाठ पढ़ने वाली वही अब खतरे में है, और इसका समूल नाश हो जाएगा, उसमें हम भी शामिल हैं। इसीलिए सबको अब तुरंत जागना ही होगा, नहीं जागने पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यही संकल्प है, अगर जागना है तो आप सबका कल्याण होगा, संस्कृति बचेगी, और नहीं तो अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, विनाश होना ही है। हाँ, जिसकी जितनी आयु है उस आयु से ही उसका विनाश होगा, और उसकी जो है ना गलत तरीके से उसकी जो है ना मार्मिक हत्या कर दी जाएगी मुस्लिमों के द्वारा, काफिर आतंकवादियों के द्वारा। यही होगा अगर हम लोग अपनी जीवन की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, अपनी जो है ना जीवन की रक्षा नहीं करेंगे, संस्कृति को बढ़ाएंगे नहीं, गुरुकुल सभ्यता को आगे नहीं तुरंत बढ़ाएंगे, तो हम लोग का अंत निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक बार अपना पुनः परिचय बताने की कृपा करें। मैं एक वैद्य हूँ, मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है। मैं आयुर्वेदा से हूँ और एक्यूप्रेशर थेरेपी भी करता हूँ, एलोपैथ भी ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं लोगों को जो है ना पंचकर्मा के द्वारा और जितनी भी क्रिटिकल क्रोनिक डिजीज़ है उनके मैं उनको चिकित्सा प्रदान करता हूँ। लोगों को लाभ होता है तो वो हमसे चिकित्सा कराते हैं और उनको जीवन की जो है ना आरोग्यता की प्राप्त होती है। और मैं कैंप भी करता हूँ, कहीं भी जो है ना जो लोग चाहते हैं कि मुझे आने जाने में अगर सुविधा है तो वहाँ पर भी उसकी भी सुविधा हम बनाते हैं और जा कर के उनका चिकित्सा करते हैं। जिस प्रकार की उनको सुविधा की आवश्यकता होती है उस प्रकार का मैं शोधन श्रवण चिकित्सा करता हूँ। द्रव औषधियों को भी बनाता हूँ मैं, और इस प्रकार से लोगों को क्रिटिकल जितनी भी बीमारियाँ हैं, कैंसर की बीमारियाँ हैं, पाइल्स की बीमारियाँ हैं, जॉइंट पेन की बीमारियाँ हैं, जो भी